पांचवें और आखिरी T20 मैच में 135 रन के हदफ की ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी। एक विकेट के नुकसान पर 12 रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम बड़ा स्कोर करने में नाकाम रही। पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 38, फ़खर जमान 33 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज की शदीद बमबारी। मजीद 165 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में नसर और अल अमल अस्पताल के करीब शदीद लड़ाई। रफा और ब्रीच कैंप पर हमले में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 25,000 तक पहुँच गई। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे से 22 फ़लस्तीनी को हिरासत में ले लिया। इसराइली फौज का जनूबी लिबनान पर ड्रोन तैयारे से हमला। हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में हज़ारों अफराद का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। गैरकमाली की रिहाई में नाकामी पर बरहम मुजाहिरीन ने नेतन्याहू को शैतान चेहरा करार दे दिया। इसराइल की सलामती को खतरे में डालने की भी इल्ज़ामात। इसराइल में नए इंतखाबात को मुतालबा। बलाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। इस्लामाबाद में भी धुंध, हद निगाह कम। महकमे मौसमियात की आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में शदीद धुंध और स्मोक छाए रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कलाम -6, गिलगित अस्तोर -5, कोयटा 1, इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद 2, मुल्तान मिठी 4, लाहौर, भावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, साहिवाल, पेशावर 5, सक्खर 6, सिब्बी 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत पंजाब ने शदीद सर्दी और धुंध के बायस स्कूलों की खसूसी औकात में 31 जनवरी तक तौसीह कर दी। अब स्कूल 31 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे ही खुलेंगे। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को खसूसी औकात की पाबंदी की हिदायत। स्मोग और शदीद सर्दी के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने 8 जनवरी को स्कूल सुबह 8:30 बजे की बजाय 9:30 बजे खोलने का फैसला किया था। मरीम नवाज ने कहा है कि ये इंतखाब जीतने की नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। हम महंगाई का शिकार करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। अवाम ने बहुत मसाइल देख लिए हैं, अब उन्हें मसाइल का हल देना है। इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक मुशावरती इजलास में कहा कि बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने का अमली प्रोग्राम तैयार कर लिया है। अवाम 8 फरवरी को शहर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की तरफ से सियासी रैलियां निकालने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज का लाहौर में रैली निकालने का प्लान तैयार कर लिया गया। दूसरी जानिब मौसम की खराबी की वजह से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का लिया का दौरा मनसूख कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर दरीना रुकन, साबिक वज़ीर आला और साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी से निकाल दिया। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क़यादत से नाराज सरदार मेहताब अब्बासी का कहना है कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने नून लीग से कभी टिकट नहीं मांगा, असूलों की खातिर कभी अंजाम की परवाह नहीं की। इससे कबल सरदार मेहताब अब्बासी ने PTI के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया था। एक इंटरव्यू में बानी PTI की तारीफ भी की थी। नून लीग से टिकट न मिलने पर सीनियर सियासतदान मियां अता मोहम्मद मानिका का इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा कि उन्होंने नून लीग से NA 139 और PP 193 से टिकट मांगा था। आइंदा का लाएमल दोस्तों की मुशावरत से तय करेंगे। IPP इक़्तिदार में आकर ऐसा काम करेगी, लोग साबिक हुक्मरानों के काम भूल जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराह जहांगीर तरीन का दावा। लोधरा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि वो थाने कचहरी की सियासत ख़त्म कर देंगे। मुल्क की मईशत ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में ज्वेलरी सेट और ब्रेसलेट घड़ी की मालियत का तखमीना लगाने वाली कंपनी के मुलाजिम का बयान कलमबंद, जरा मुकम्मल। इमरान बशीर ने बयान में कहा कि
उसने ग्राफ ज्वेलरी सेट का तखमीना तकरीबन 2 करोड़ अमरीकी डॉलर लगाया और तखमीने की रिपोर्ट कौंसल जनरल के दफ्तर में जमा कराई। वकील शहबाज खोसा ने सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि आपको नैब की जानिब से बनी बनाई रिपोर्ट मिली जो आपने कौंसल जनरल को फराहम की। गवाह ने जवाब दिया कि ये दुरुस्त नहीं है। वकील सफाई का कहना था कि दुबई में कई मल्टीनेशनल कंपनियां मौजूद हैं, मगर तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों की जानिब से इनकार के बाद इंडियन कंपनी से तखमीना लगाया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब। 24 जनवरी से 14 मार्च को अपनी रिटायरमेंट तक छुट्टी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। कहा कि तबीयत की नासाजी के बायस ड्यूटी अंजाम नहीं दे सकते। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, यूसुफ रजा गिलानी जरदारी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस से समाप्त है। बानी पीटीआई के साथ उनके अपने हाथ कर गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की बानी पीटीआई पर तनकीद। लाहौर के हल्के NA 122 में कॉर्नर मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि मजहबी टच देते हुए आप कहां से कहां निकल गए, किसी ने बल्ला नहीं छीना। सबको पता है कि पार्टी में इलेक्शन कराने होंगे, रसीदें मांगते थे, आप खुद क्यों रसीदें नहीं दिखाते। हफ्ते की शाम मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस में तातुल की शिकायत रहीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में तातुल की शिकायत सामने आई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा है कि इंटरनेट में तातुल की वजह तकनीकी खराबी थी। तकनीकी खराबी दुरुस्त करके इंटरनेट को बहाल कर दिया गया है। मुल्क भर में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल है। FPSC के तहत CSS इम्तहानात में पेपर्स तब्दीली का इंकशाफ। FPSC दरख्वास्त पर FIA की कार्रवाई। FPSC की सीक्रेसी ब्रांच का असिस्टेंट नदीम गिरफ्तार। मुलजिम पर 2 उम्मीदवारों के जवाबात पर मबनी शीट्स तब्दील करने का इल्ज़ाम। मुलजिम ने दोनों उम्मीदवारों से शीट्स तब्दील करने के 10 लाख रुपए लिए थे। दोनों उम्मीदवारों का इंटरव्यू तसल्ली बख्श न होने पर तहकीकात की गई। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से शादी, तस्वीर भी जारी। शुएब और सना ने शादी का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। शादी में शुएब मलिक के रिश्तेदारों ने शिरकत नहीं की। शुएब के खानदानी ज़राए का कहना है कि खुद उन्हें भी शादी का सोशल मीडिया से ही मालूम हुआ। अदाकारा सना जावेद ने सोशल मीडिया पर अपना नाम सना शुएब मलिक कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों की शुएब मलिक और सना को शादी पर मुबारकबाद। सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने शुएब और सानिया के दरमियान अलहदगी की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा के वालिद का कहना है कि सानिया ने शुएब से खुला ली है। शुएब मलिक सना जावेद से शादी से पहले सानिया मिर्ज़ा से राहें जुदा कर चुके थे। कुछ अर्से पहले सोशल मीडिया पर सानिया मिर्ज़ा ने कहा था कि शादी और तलाक दोनों ही इंतहाई मुश्किल फैसले हैं। शुएब और सानिया के दरमियान 2.5 साल से कोई राब्ता नहीं था। बेटे की सालगिरह पर भी दोनों अलग अलग नजर आए थे। भारतीय मीडिया का दावा है कि शुएब और सानिया के दरमियान तलाक हो चुकी है। पाकिस्तानी टीवी ड्रामों में नुमाया किरदारों में नजर आने वाली अदाकारा सना जावेद की भी शुएब मलिक से ये दूसरी शादी है। सना ने 2020 में गुलकार उमैर जयसवाल से शादी की थी। 1 साल बाद ही दोनों के दरमियान रंजिश की खबरें मंजर आम पर आईं। दोनों ने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे की तस्वीर हटाई। शुएब और सना की दोस्ती की खबरें उस वक्त फैली जब गुज़श्ता बरस मार्च में शुएब ने सना को सोशल मीडिया पर सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनके साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की। शुएब ने उस वक्त भी सना का साथ दिया जब मुबैना तौर पर सना की अपने जूनियर्स और मेकअप आर्टिस्ट के साथ बदसलूकी की खबरें गर्दिश करने लगीं। शुएब मलिक ने पोस्ट की थी कि वो सना जावेद को जानते हैं और कह सकते हैं कि उनके साथ और अपने अतराफ मौजूद लोगों के साथ बाअदब और वफादार हैं। अदाकारा सना जावेद को जियो के ड्रामे खानी में अपने किरदार पर लक्स स्टाइल अवार्ड से नवाजा गया था।
और ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी के बाद तेहरान से पहली ईरानी परवाज़ की लाहौर आमद। गुज़िश्ता रात महान एयर की हफ्तावार परवाज़ तेहरान से अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पहुंची। ईरानी तैयारा चंद घंटे बाद लाहौर से वापस तेहरान रवाना हुआ।